सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। क्या भारत में प्रिंट मीडिया का अस्तित्व ख़त्म हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है? क्या डिजिटल मीडिया प्रिंट मीडिया को चुनौती दे रहा है? इस तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। ये सवाल वैसे नए भी नहीं है। जब देश में निजी न्यूज़ चैनलों का चलन शुरू हुआ तो इसे प्रिंट मीडिया ने अपने लिए ख़तरा माना था, लेकिन चूंकि तब न्यूज़ चैनल सिर्फ एक बड़े टीवी सेट पर ही देखे जा सकते थे, इसलिए प्रिंट मीडिया पर कोई ख़ास खतरा पैदा नहीं हो सका। स्थानीय खबरों के लिए अखबारों की ज़रूरत हमेशा बनी रही, लेकिन अब शायद तस्वीर बदल चुकी है। मुट्ठी में दबे मोबाइल ने परिदृश्य बदल दिया है। याद करें क्रिकेट मैच के दौरान कैसे टीवी पर सैकड़ों लोग मैच देखते थे। अब क्या कहीं ऐसा नज़ारा दिखता है? अब तो मोबाइल में सीधा प्रसारण आदमी अपने घर पर, दफ्तर में, बस में, रेल में देख सकता है। यही हाल समाचारों का भी है। मोबाइल में कोई भी न्यूज़ चैनल कहीं भी देखा जा सकता है। केवल देश दुनिया ही नहीं, अपने शहर की खबरें भी मोबाइल पर देखी और पढ़ी जा सकती हैं। अखबारों के पाठक तेज़ी से घटे हैं, ख़ास तौर से कोविड के बाद से। सुबह सवेरे साइकिलों पर अखबार लादे होकर इक्का दुक्का ही दिखाई देते हैं। एक होकर ने बताया कि पहले मेरे पास 1500 अखबार थे, अब मात्र 300 अखबार रह गए हैं। देखिए कितनी तेज़ी के साथ ये प्रसार घट रहा है। छोटे और लंबे सफ़र के दौरान आपने देखा होगा हर दूसरे तीसरे आदमी के हाथ में कोई अखबार, कोई पत्रिका या कोई किताब होती थी, ख़ासतौर से नोबेल। अब नहीं दिखती। अब बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों से बुक स्टॉल ही लगभग ख़त्म हो गए। पिछले माह मैंने लंबी रेल यात्रा की। सफ़र के दौरान चाय, कॉफ़ी, वेज बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, पूरी पराठा, डाटा केबल बेचने वाले तो खूब आए। अगर कोई नहीं आया तो अखबार और पत्रिकाएं बेचने वाला नहीं आया। रेलवे स्टेशनों के बुक स्टॉल कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट आदि, चाय आदि बेचने के स्टॉल में बदल गए चुके हैं। किताबें किसी कोने में उपेक्षित रखी मिली। पूरे सफ़र के दौरान किसी के हाथ में अखबार नहीं दिखा, न कोई पत्रिका दिखी, न कोई किताब दिखी। सब मोबाइल में व्यस्त मिले। विभिन्न भाषाओं वाले यात्री अपनी अपनी भाषा के समाचार सुन रहे थे, सीरियल देख रहे थे। मीडिया की दुनिया अब शायद पूरी तरह बदल चुकी है। प्रिंट मीडिया लगता है अफसान की तरफ है। अगर प्रिंट मीडिया को डिजिटल मीडिया ख़त्म कर रहा है या उसे चुनौती दे रहा है, तो इसके लिए खुद प्रिंट मीडिया भी जिम्मेदार है। ईमानदारी से बताएं, गोदी हिंदी अखबारों में आपने कब सत्ता से सवाल करता कोई संपादकीय पढ़ा था? कब सत्ता से सवाल पूछता कोई लेख पढ़ा था? आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के लेख भी प्रकाशित करने बंद कर दिए गए जो सत्ता से सवाल करते थे। गुणगान करने वालों के लेख प्रकाशित किए जाने लगे। अब तो सत्ता पक्ष के नेताओं के खूब आर्टिकल छपते हैं अखबारों में। अब तो गोदी अखबारों ने झीना सा पर्दे भी हटा दिया है। हिंदू मुस्लिम करते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं मुस्लिम युवक ने किया दुष्कर्म। यही वजह है कि गोदी अखबारों का प्रसार तेज़ी से नीचे जा रहा है। जो अखबार ग्राहक को 5 से 8 रुपये मिलता है, एजेंट को मात्र 1.5 रुपये में दिया जा रहा है ताकि प्रसार बढ़े। अखबार जैसे तैसे वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वो वक्त शायद जल्दी आने वाला है जब अखबार का अस्तित्व मिट जाएगा। पत्रिकाएं बंद हो गई। जो पत्रिका लाखों में छपती थी, चंद हज़ार में सिमट गई। अब ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर अखबार या कोई पत्रिका नहीं दिखती। मुट्ठी में दबे मोबाइल ने सब निकल लिया। अखबारों ने अपनी विश्वसनीयता ख़त्म करके रही सही कसर पूरी कर दी। जो अखबार भविष्य देख रहे हैं, उन्होंने अखबार के साथ डिजिटल मीडिया खड़ा कर लिया। कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि प्रिंट मीडिया हमेशा ज़िंदा रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जो ये समझते हैं वे लगता है मूर्खों की जन्नत में रहते हैं। भारत में अखबारों के विकास की कहानी 1780 से शुरू होती है, जब जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की ने पहला अखबार बंगाल गजट निकाला था। कोलकाता से निकला ये अखबार हिक्की की जिद, जुनून और सच के साथ खड़े रहने की बुनियाद पर रखा गया। इसके बाद हिंदी में पहला अखबार 1826 में निकला, जिसका नाम था उदंत मार्तंड, जिसे कानपुर निवासी युगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से ही निकाला। इस तरह कोलकाता भारतीय पत्रकारिता का केंद्र बना। अंग्रेज़ी, बंगला और हिंदी के कई नामी प्रकाशन यहाँ से निकले और देश भर में पढ़े गए। तब से लेकर आज तक भारतीय पत्रकारिता ने सिर्फ विकास का दोहरी देखा है। आज़ादी के बाद वह और विकसित हुआ। तकनीक, छपाई, अखबारी कागज़, कंटेंट, हर तरह की गुणवत्ता का विकास हुआ। लेकिन हर चीज़ की एक उम्र होती है। लगता है अखबारों की उम्र अब पूरी हो रही है।
जी समूह के अखबार डीएनए ने बंद करते समय जारी नोटिस में जो शब्द प्रयुक्त किए थे उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नोटिस में कहा गया था, हम नए और चैलेंजिंग फेज में प्रवेश कर रहे हैं। डीएनए अब डिजिटल हो रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान डिजिटल स्पेस में डीएनए काफ़ी आगे बढ़ गया है। वर्तमान ट्रेंड को देखें तो पता चलता है कि हमारे रीडर्स, खासकर युवा, हमें प्रिंट की बजाय डिजिटल पर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। न्यूज़ पोर्टल के अलावा जल्द ही डीएनए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें वीडियो बेस्ड ओरिजिनल कंटेंट पर ज़्यादा फोकस रहेगा। वीडियो पर कृपया ध्यान दें, सिर्फ मीडियम बदल रहा है, हम नहीं। अब अखबार के रूप में आपके घर नहीं आएंगे, बल्कि मोबाइल के रूप में हर जगह आपके साथ रहेंगे। 29 दिसंबर 2018 को अखबार का आखिरी अंक निकला। 2005 में शुरू हुए डीएनए अखबार ने दिल्ली संस्करण पहले ही बंद कर दिया था, जबकि पुणे और बेंगलुरु संस्करण वर्ष 2014 में ही बंद कर दिए गए थे। आगरा से निकलने वाले अखबार डीएनए का प्रकाशन 1 अक्टूबर 2019 से स्थगित कर दिया गया। एक वक्त आगरा समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों से प्रकाशित होने वाले इस दैनिक अखबार का बंद होना वाकई प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाली घटना थी। अमर उजाला अखबार के मालिकानों में शामिल रहे अजय अग्रवाल ने डीएलए की स्थापना अमर उजाला के संस्थापक स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल के नाम पर की थी। अखबार ने शुरुआती दौर में अच्छा प्रदर्शन भी किया था, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अखबार के विस्तार के बाद ये गति थम गई। धीरे धीरे अखबार एक बार फिर आगरा में ही सिमट कर रह गया। अखबार ने मिड डे टेबलाइट से शुरू किया था अपना प्रकाशन, एक समय बाद ब्रॉडशीट में बदल दिया गया, वो भी कुछ बदल कर देखा था कि क्या हो सकता है। साथ ही मीडिया समूह ने अंग्रेजी अखबार भी लॉन्च किया था। सब कवायदें अंततः निष्फल हो रही थी। ऐसे में लगातार आर्थिक तौर पर हो रहे नुकसान के बीच प्रबंधन ने फिलहाल इसे बंद करने का निर्णय किया। जो अखबार चल रहे हैं उनका प्रसार तेजी से नीचे जा रहा है। जो अखबार लाखों में छपता था हज़ारों में आ चुका है। एजेंटों, होकरों और ग्राहकों को नई नई स्कीमें देकर बेचा जा रहा है, ताकि प्रसार जहां है कम से कम वही तो थमा रहे। डिजिटल की आहट 2014 से शुरू हो चुकी थी। 2018-2019 के दौरान जब डीएलए बंद हुआ तो उसके मालिकान ने लिखा था, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और विकास क्रम की यात्रा का भी। सूचना विस्फोट के आज के डिजिटल युग में कागज पर प्रिंटेड शब्द ही काफ़ी नहीं रहे। अब समय की ज़रूरत है सूचना समाचार पलक झपकते ही लोगों तक पहुँचे। इसी उद्देश्य से डीएलए प्रिंट एडिशन का प्रकाशन 1 अक्टूबर 2019 से स्थगित किया जा रहा है। ये 5 साल पहले की बात है। आज 2024 है और डिजिटल मीडिया का विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ है। जो लोग अब से 5 साल पहले समझ चुके थे कि भविष्य क्या है, उन्होंने समझ लिया था। लेकिन कुछ पत्रकार अभी भी आशावादी हैं और समझते हैं कि प्रिंट मीडिया का भविष्य हमेशा रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता कहते हैं, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी बदलने अथवा टीवी और सोशल मीडिया के आने से अखबारों का भविष्य खतरे में है। ऐसा होता तो जापान में अखबार नहीं छपते, क्योंकि वहाँ की तकनीक भी हमसे बहुत आगे है और मोबाइल भी वहाँ बहुत हैं। अखबारों को उस कंटेंट पर काम करना चाहिए जो वेबसाइट पर या टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं है। प्रिंट मीडिया का भविष्य हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। आलोक मेहता का ये आशावाद अच्छा तो है, लेकिन सिर्फ आशावाद है। लेकिन लगता नहीं कि प्रिंट मीडिया ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा। बात अखबारों तक सीमित नहीं है। कभी बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती थीं। अगर सियासी पत्रिकाओं की बात करें तो दिनमान, रविवार, माया जैसी अग्रणी पत्रिकाएं कभी की बंद हो चुकी हैं और न जाने कितनी पत्रिकाएं बंद हो गईं। उपन्यास तो कभी लाखों में छपते थे, आज छपते ही नहीं, बहुत कम छपते हैं। अगर छपते हैं कहीं तो बच्चों की पत्रिकाएं बंद हो गई, कॉमिक्स बंद हो गए। कुल मिलाकर प्रिंट मीडिया का अस्तित्व खतरे में है। क्या आपको भी नहीं लगता कि प्रिंट मीडिया की जगह अब डिजिटल मीडिया तेज़ी से ले रहा है? अब लोग पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ देखना और सुनना चाहते हैं। सलाम, नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।